खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। घर नदी के किनारे बसा हो, घर नदी के किनारे बसा हो तो नाव का पता चलता है। और जब जेठ की दोपहरी में सूर तिल मिलाता है, तभी पेड़ों की छांव का पता चलता है। कभी कोरोना की महामारी, कभी गैस की किल्लत, कभी कोरोना की महामारी, कभी गैस की किल्लत। जब जब शहरों पे आफत आती है, तभी घर और गांव का पता चलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में, या ये कहें कि बीते 2 दशकों में, जिस तरह से गांवों से शहरों की तरफ पलायन हुआ है, उसने भारत की अस्मिता पर और भारत की जीवन परंपरा पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपने देखा होगा कि 2019 में जब कोरोना की महामारी शहरों पर आफत बनकर टूट रही थी, तो वही गांव का कच्चा घर, वही गांव की झोपड़ी, वही गांव के खेत लोगों का सहारा बने थे। आज फिर जब ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान शहरों में छोटे सिलेंडरों की किल्लत पैदा हुई, तो तमाम न्यूज चैनलों पर यह बातें चलाई जाने लगी कि लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बीते 2 दशक में 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए गांव को छोड़कर लोगों ने शहरों की तरफ पलायन किया है। गांव के गांव सूने हुए हैं। गांव के बड़े बड़े घरों में चंद लोग ही रहते हैं, कुछ बूढ़ी आंखें हैं, तमाम घरों पर ताले हैं, बाग बगीचे सूने हैं, खेत खलिहान सब खाली पड़े हैं। ऐसी स्थितियां देखने को गांव में मिलती हैं। और हम और आप जैसे तमाम लोग शादी के बाद ज्यादातर छोटी छोटी नौकरियों के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, जहां तो ना हमारा कोई अपना होता है, ना हमारा अपना कोई घर होता है, ना हमारे कोई रिश्तेदार और जानने वाले होते हैं। लेकिन चूंकि हमें गांव में काम करते हुए बेइज्जती महसूस होती है, वही काम जो शहरों में जाकर हम शान से करते हैं। शहरों के बड़े बड़े मॉल में आपको गांव के अच्छे अच्छे लोग झाड़ू पोछा करते हुए, साफ सफाई करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास गांव में अच्छी खासी खेती है, अच्छा खासा घर है, लेकिन ये वहां काम नहीं कर सकते क्योंकि इनको शर्म आती है। लेकिन जब शहरों के हालात बिगड़ने लगते हैं, तो ये लोग फिर गांव की तरफ भागते हैं। जिनके पास गांव में 10 बीघा 20 बीघा खेत है, उनके पास शहरों में छत भी नहीं है। और जिनके पास छत है, उनके पास जमीन नहीं है। किसी बड़ी बिल्डिंग का एक फ्लैट उन्होंने बहुत महंगे दामों पर खरीद रखा है। जिंदगी की जद्दोजहद सुबह से शाम तक चलती है कि बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, घर का किराया कहाँ से आएगा, अगर घर निजी है तो लोन की किस्त कहाँ से आएगी, मोबाइल की किस्त कहाँ से आएगी। इसी जद्दोजहद में एक पुरुष मारा जाता है, महिला अलग कमाने जाती है, बच्चे भी जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं कामों पर जाना पड़ता है, उनका बचपन खत्म हो रहा है। कहने का मतलब, पैसों के सिवा शहरों में जाकर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और यह भी गारंटी नहीं है कि पैसे मिले या नहीं मिले। पढ़ाई के नाम पर शहरों की तरफ भागने का एक बहाना बनाकर तमाम नवयुवक दंपतियां बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और वहां एक संघर्ष की जिंदगी जीते हैं। कुछ केसेस में तो वहां परिवार भी खो देना पड़ता है, बच्चे भी संस्कार खो देते हैं। इन सब चीजों पर आखिर हम कब विचार करेंगे? अगर हमारे पास कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है शहर में, या हमारे अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं है जिसकी पहचान गांव में नहीं हो पा रही, शहर जाना जरूरी है, मुझे नहीं लगता तब तक हमें अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार घर को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ पलायन करना चाहिए। आज अगर हम आप इस पर नहीं सोचेंगे तो कल प्रकृति सोचेगी और फिर अपने तरीके से हमें गांव की तरफ वापस भेज देगी। 2 बार पिछले 20 वर्षों में प्रकृति ने हमें ये चिताने का प्रयास किया है कि गांव से ही शहर जिंदा है, खेतों से ही इंसान जिंदा है, इसलिए उस पर ध्यान करना चाहिए। मित्रों, इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना है? क्या गांव से शहरों की तरफ पलायन उचित है? वो भी छोटे छोटे कामों के लिए। कोई सब्जी बेच रहा है सूरत में, कोई लखनऊ में स्वीपर का काम कर रहा है, कोई पल्लेदारी बोरा ढो रहा है, कोई रात भर 16 घंटे सिलाई कर रहा है, और इनको मिलता क्या है? आज ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं
क्योंकि कल नोएडा में कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ है। उन्होंने सैलरी को बढ़ाने को लेकर तमाम दंगे किए हैं, फैक्ट्रियों पर हमले किए हैं, तोड़फोड़ की है। 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा सैलरी किसी को नहीं मिल रही है। वही लोग हैं जो अपना गांव छोड़कर 500, 800 किलोमीटर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहर में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।